करो सिया, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। आप यहीं रुकिए, वो मेरी बात जरूर मानेगा। इतना वक्त नहीं है हमारे पास वीर, और 4 दिनों बाद हमारी उस राजकुमार हर्ष के साथ मंगनी होने वाली है। हमने तो सोचा था कि राजकुमार धर्म ही हमारे सपनों का राजकुमार है, लेकिन धर्म तो हमसे बात भी नहीं करता। हम बस यही एक उम्मीद लेके आए थे। अब तो हमें लगता है कि हमें उस घमंडी और सरफिरे राजकुमार हर्ष के साथ ही मंगनी करनी होगी। हमारी तो किस्मत ही इतनी खराब है, एक तरफ वो हर्ष और दूसरी तरफ ये निर्दयी धर्म। राजकुमारी सिया, इतना वक्त नहीं है हमारे पास वीर, और 4 दिनों बाद हमारी उस राजकुमार हर्ष के साथ मंगनी होने वाली है। तुम राजकुमार का और एक शरीर ज्यादा लगते हो। हम तुम दोनों से यहाँ पे उस दिन के लिए माफी मांगने आए हैं। हम तुमसे यहाँ पे कुछ बात करने आए हैं। पर अब जब यहाँ पे हम आ ही गए हैं तो हमारी तरफ देखो तो सही, हमसे बात तो करो। मुझे पता था धर्म। क्या जानते थे? यही कि अकेले में तुम उसे याद करते हो। हम किसी को भी याद नहीं करते वीर। धर्म, तुम्हारी आंखों में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? तुम सबसे छुपा सकते हो, पर मुझसे नहीं धर्म। हम तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाते वीर। अच्छा, तो फिर ये क्या है? वीर, इसे जो तुमने मुझसे छीन लिया, पर जब राजकुमार हर्ष सिया को तुमसे छीन लेगा तब तुम क्या करोगे? 4 दिन बाद उनकी मंगनी होने वाली है धर्म। तो हो जाने दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में? सच। झूठा कहीं का। मुझे पता है धर्म कि तुम सिया से बहुत प्यार करते हो। 2 पल की नाराजगी में उसे हमेशा के लिए खो दोगे तुम। पर तुम चिंता मत करो मेरे भाई, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अब ही जाकर इस मंगनी को रुकवा दूंगा। मुझे फिर से आर्यनगर जाकर उस आदमी से मिलना होगा। दूसरे हिन्नूर पत्थर के बारे में शायद वो कुछ जानता हो।
दिनों बाद हमारी उस राजकुमार हर्ष के साथ मंगनी होने वाली है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम इसी तरह मेरा हाथ में रहना, ठीक है? खेल खेल, अंधियारे से खेल तो निकलेगा उजाला, चिंगारी से खेल तो निकलेगी आग, आग से खेल तो मिलेगी राख। मिट्टी से ईंट, रेत से पत्थर, बूंद से नदियां, पत्ते से जंगल। खेल खेल। खेलो। जगत का नूर, हिम का नूर रखने वाला खोले ताला। क्या आप जानते हैं ऐसा दूसरा हिन्नूर पत्थर मुझे कहाँ मिलेगा? खेल खेल खेल, अंधियारे से खेल तो निकलेगा उजाला, चिंगारी से खेल तो निकलेगी आग, आग से खेल तो मिलेगी राख। आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में ऐसे सिर्फ 2 ही हिन्नूर पत्थर हैं। माथे में मुंडवा कर रखा है दूजा, माथे में मुंडवा कर रखा है दूजा, उसको है अवधि के राजा ने लूटा, उसको है अवधि के राजा ने, अवधि के राजा ने लूटा। अवधि का राजा? खेल खेल खेल, अंधियारे से खेल तो निकलेगा उजाला, चिंगारी से खेल तो निकलेगी आग, और आग से खेल तो मिलेगी राख। क्या माया आपकी पत्नी है? और आपकी एक बेटी भी है, मीरा। मैं उन दोनों से मिली थी, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सोचा आपको बता दूं। खेल खेल, अंधियारे से खेल तो निकलेगा उजाला, चिंगारी से खेल तो निकलेगी आग, आग से खेल। गुप्तचर एक बुरी खबर लाया है। कैसी खबर महाराज? मीरा ने धर्म को जो बताया था वो बिल्कुल सच है। श्रमिकों का मसीहा अभी भी जिंदा है। इस बात का कोई सबूत है उसके पास? हाँ, गुप्तचर ने एक बागी श्रमिक को आसपास के जंगलों में दूसरे क्रांतिकारियों के साथ योजना बनाते और हथियार इकट्ठा करते देखा है। शायद ये बागी श्रमिक ही उनका मसीहा हो जो उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। हम सोच रहे हैं इस मसीहे को ढूंढने के लिए हमें एक खास नीति तैयार करनी होगी। ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए पिताजी।
हम आज तक यही सोचते रहे कि उन श्रमिकों का मसीहा मर चुका है और इसीलिए हमने दोबारा कभी इस बात पे गौर नहीं किया। और अब जब हमें ये बात पता चल चुकी है कि वो जिंदा है तो हम एक पल भी चैन से नहीं रह सकते। हम खुद उसे अपने हाथों से ढूंढकर निकालेंगे। नहीं, इस काम के लिए हम अपने खास सैनिकों को भेजेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों पिताजी? क्या आप हमें इस काम के लायक नहीं समझते? वो बात नहीं है धर्म। फिर क्या बात है पिताजी? आप हमें उस मसीहे के बारे में पता करने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि इस मसीहे के हाथों आर्यवर्त वंश का अंत लिखा है। इसका मतलब जानते हैं ना? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, हमें कुछ भी नहीं होगा। हमने कह दिया ना धर्म, आप उस मसीहे को ढूंढने नहीं जाएंगे। ये काम हमारे खास सैनिकों का है और वही करेंगे। जय भैया। जी महाराज। आप जाएंगे उनके साथ? जैसे आपकी मर्जी। वो मसीहा सिर्फ हमारा है। जब तक उसके खून से हमारी तलवार नहीं रंग जाती हमें चैन नहीं आएगा। उसे तो हम ही ढूंढ कर खत्म करेंगे और कोई नहीं। तुम लोगों को पूछ की तरह मेरे पीछे भी जाने को किसने कहा था? और अजीब अजीब आवाज भी निकाल रहे हो। तुम लोगों की वजह से मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया है। जाओ यहाँ से। पर हमारा मेहनताना? क्या? एक तो तुम लोगों की वजह से मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया, ऊपर से मेहनताना मांग रहे हो। कुछ नहीं मिलेगा, भागो। नमूना कौन था? अवधि के महाराज नटराजन का होने वाला दामाद राजकुमार हर्ष। ओहो हो, तो ये है वो बंदर। हाँ, कुछ ही दिनों में राजकुमारी सिया से उसकी मंगनी होने वाली है, इसीलिए हम कुछ नहीं बोले, वरना बिना मेहनताना लिए हम किसी को नहीं छोड़ते। तो तुम लोगों का मेहनताना मारा गया। देखो, अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम लोग अब भी पैसे कमा सकते हो। वो कैसे? तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा नाटक करना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें काफी बड़ी रकम दूंगा। बोलो, मंजूर है? बताओ क्या करना होगा हमें? कौन है? कौन है? कौन है? कौन हो तुम लोग? अब आईली से कोई सवाल नहीं करता, चुपचाप हमारे साथ चलो। देखो, मुझे छोड़ दो। मेरी मंगनी होने वाली है। अब मंगनी नहीं, अब तेरी मौत होगी। देखो, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ महल ले चलूंगा और मैं तुम्हें कपड़े दूंगा, अच्छे कपड़े, और मैं अच्छा खाना भी खिलवाऊंगा और मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगा। लेकिन मेरी जान बख्श दो। बचाओ, कोई है?
बचाओ, कोई है? भाग जाओ यहाँ से और फिर दोबारा कभी मत आना। तुम ठीक तो हो ना? सब तुम्हारी मेहरबानी है। अब देखो ना, अगर आज तुम यहाँ वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं हमेशा वक्त पर ही आता हूँ। दूर देश से आए हो? नाम क्या है तुम्हारा? वीर। वीर। कहाँ जा रहे हो? मैं मानसरोवर जा रहा हूँ, पर लगता है कि रात अवधि में गुजारनी पड़ेगी। अवधि में कहाँ पर रुकोगे? देखूंगा, कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही जाएगा। इसका मतलब तुम अवधि में किसी को नहीं जानते? जानता तो नहीं हूँ, पर जान पहचान बनानी सी बढ़ती है, नहीं? जैसे मेरी और तुम्हारी बनी। अब देखो ना, किसने सोचा था कि यहाँ खतरे के बीच में मुझे एक तुम जैसा दोस्त मिल जाएगा। हाँ, कभी कभी किस्मत भी अजीब से खेल खेलती है, नहीं? तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए अब तुम अवधि के महल में हमारे साथ हमारे मेहमान बनकर रहोगे। और हाँ, एक दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए। 4 दिन क्यों? क्योंकि अवधि की राजकुमारी सिया के साथ हमारी मंगनी होने वाली है 4 दिनों में, और हम चाहते हैं कि ऐसे मौके पर हमारा एक दोस्त हमारे साथ हो। क्यों नहीं? ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो चले? चलिए। ये अवधि के राजा का महल कहाँ है? जिस राज श्रमिकों की बस्ती में उनका मसीहा पैदा हुआ था, उस रात गांव में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उन सबको मार दिया गया, है ना? क्या उस बारे में और कुछ जानते हैं? क्या उनमें से एक भी बच्चा जिंदा बचा था? हम आपसे बात कर रहे हैं सेनापति जी। बताइए हमें, क्या आपके पास ऐसे किसी भी बच्चे के बचाए जाने की खबर आई थी? लीजिए, पानी पीजिए। अब बताइए, क्या उस रात आपके पास ऐसी कोई खबर आई थी? मुझे इस बारे में बोलने की इजाजत नहीं है राजकुमार धर्म। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आपने अभी ये जो पानी पिया है, उसमें मैंने ये जहर मिला दिया। क्या? राजकुमार धर्म, मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मर नहीं सकता। मुझे बचा लीजिए राजकुमार धर्म। अगर आप इस बोतल में से एक घूंट ले लेते हैं तो शायद बच सकते हैं। मर्जी आपकी है। राजकुमार धर्म, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक सिपाही है किशन, उसने अपनी आंखों से उस रात सब कुछ जो हुए देखा था।
इसका ये मतलब है कि उस रात एक बच्चा बच गया था। वो बच्चा किसका था, कहाँ गया? इस राज पर से केवल किशन ही पर्दा उठा सकता है। बस हमें इतना ही जानना। वैसे उस पानी में तो जहर था ही नहीं सेनापति जी। अगर वीर यहां आपको इस हालत में देखता तो हंस हंस कर पागल ही हो गया। काश काश वीर अपने दादा के यहां गया ही ना होता। आओ हम तुम्हारी मुलाकात अपने होने वाले परिवार से करवाते हैं। राजकुमारी सिया, इनसे मिलिए। हमें किसी से नहीं मिलना, चले जाओ यहाँ से। राजकुमारी सिया, ये हमारे सबसे जिगरी दोस्त हैं। तो हमें उससे क्या? इन्होंने अभी अभी हमारी जान बचाई है कबीली हमले से। फिर तो हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। वीर, ये है राजकुमारी सिया, जिनसे हमारी मंगनी होने वाली है। तो ये है हमारी होने वाली भाभी। जिस तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं आर्यनगर का।